आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की उपासना में हम आगे बढ़ते हुए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम आज की आराधना आरंभ करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे और सभी अपने आंखों को बंद करें और हाथ जोड़ें और परमेश्वर पिता की ओर चलें। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आइए हम प्रभु की महिमा में और उसकी संगति में इस गीत को गाएंगे और इस गीत के बोल हैं यीशु सलीब पर मरा हुआ। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यीशु सलीब पर मरा, तेरे लिए मेरे लिए मरा हुआ। आइए इस गीत को गाएंगे। यीशु सलीब पर मरा, तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यीशु सलीब पर हुआ, तेरे लिए मेरे लिए, कैसा मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए, मारा गया था क्रूस पर, झेला गया था क्रूस पर, मारा गया था क्रूस पर, झेला गया था क्रूस पर। मैं भी बचा तुम भी बचो, मैं भी बचा तुम भी बचो, यहोवा की सजाओं से यीशु सलीब पर मरा, तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। दो डालो आज पापों को, दिल से निकाल दो दागों को, दो डालो आज पापों को, दिल से निकालो दागों को, हो जाओ साफ तन मन से आज, हो जाओ साफ तन मन से आज, यीशु क्रिस्त के लहू से, यीशु सलीब पर हुआ, तेरे लिए मेरे लिए, कैसा महान दुख सहा तेरे लिए मेरे लिए। आइए हम वचन में जाएंगे, उससे पहले प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में अगुवाई बहन रूह प्रस्तुत करेंगी। आइए हम सभी अपनी आंखों को बंद करें और इस खुदावन को धन्यवाद दें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और इस समय के लिए परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दिया है, ताकि हम आपके वचनों को, आपके गीतों को हम सभी मित्र भाई बहनों के साथ बांट सके। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया है। परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें संभाला पिछले फ्राइडे से परमेश्वर पिता इस फ्राइडे तक आपने हमें संभाला है, वैसी प्रार्थना आपने हमें संभाला, हम उसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आज का सुंदर वचन जो हम सभी के मनों में बोते हैं परमेश्वर पिता, उस वचन के फल से परमेश्वर, उस वचन के बीज से परमेश्वर पिता हर पल हर समय वे नया फल पाने वाले हो सके, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम आपके सुंदर वचनों को लेकर सभी मित्र भाई बहनों के साथ बांटते हैं तो आप उन्हें आशीषित करना। इस वचन को सुनने वाले कानों को परमेश्वर पिता अपने भरपूर अपने आशीषों से भरना। परमेश्वर पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस विनती को एक बार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन हमारे साथ इस प्रकार कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो
तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अग्रवानी रंग के हो तो भी वे उन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। और ये हमें मिलता है यशायाह रचित सुसमाचार, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके 18 से 20 में। आइए हम आगे का समय पास्टर बीनाफिल को देंगे। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। सच में हम सीखने वाले लोग हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते हैं और सीखते हैं, और जो सीखता है उसी से गलती होता है। जैसे अभी बेटी ने बोला, यशायाह रचित सुसमाचार जी ने, यशायाह नबी की पुस्तक है और ये बड़े भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है जिस पर आज हम मनन करेंगे। और गलती होनी चाहिए, गलती से ही आदमी सीखता है। और हम बच्चे हैं, परमेश्वर पिता के हैं, हमें बार बार खुदा ने अवसर देता है कि हम उसके समीपता में आए और उसकी करीबी में जाएं। अभी हमारे सम्मुख यह पवित्र वचन पढ़ा गया जो यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 18 से लेकर 20 पद में इस प्रकार से कहा गया। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यही यहोवा का वचन है। यह परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन है, और इस वचन को हम जितना स्मरण करते हैं, जितना इसको हम पढ़ते हैं, उतना हम परमेश्वर के करीब, उतना हम परमेश्वर के नजदीक पहुंचते जाते हैं प्रियो। क्योंकि यह वचन हमें आह्वान देता है, परमेश्वर की ओर बुलाता है और हमें परमेश्वर से बातें करने का अवसर देता है। और यह वह स्वयं कहता है, आओ, एक को नहीं, परमेश्वर सारे लोगों को कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी हो, चाहे काले हो, चाहे सफेद हो, चाहे गोरे हो, कैसे भी तुम्हारे पाप हो, आओ तो सही, बात तो करो मुझसे। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों को निकम्मा ठहराकर उनका विनाश नहीं करना चाहता। परमेश्वर अपने लोगों को, अपनी प्रजा के लोगों को निकम्मा, अयोग्य ठहराकर उसको नाश नहीं करना चाहता, परंतु उन्हें एक सुंदर सुनहरा अवसर देता है और कहता है, आओ मेरे पास आओ। कहता है वह उनके सामने पूर्ण क्षमा का प्रस्ताव रख रहा है। यदि वे पश्चाताप करे, बुराई को छोड़ दे, उचित के लिए संघर्ष करे और उसकी आज्ञा को माने। बाइबल कहती ना, सबसे ज्यादा यह हुआ अपनी आज्ञा के माने जाने से क्या होता है, प्रसन्न होता है। इसलिए कहता है, आओ मुझसे वाद विवाद करो। यद्यपि तुमने कितनों भी पाप किए हो, तुम अपने पाप का अंगीकार करो, अपने आप का पश्चाताप करो और मेरी ओर फिरो। मैं तुमको शुद्ध करूंगा, मैं तुमको पाक करूंगा, मैं तुमको उस उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त करूंगा, ताकि जो तुम नहीं सोच सकते। परमेश्वर ने इसी कारण हमारे हठपन, हमारे बुरे व्यवहार के कारण परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को
आपके और मेरे लिए इस धरती पर क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, ताकि हम जाने, ताकि हम उसको पहचाने। वो यहोवा आपको और मुझको बुलाता है। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर एक अवसर आपको देता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद अर्थात बात तो करें। आइए छोटी छोटी हम कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे जो परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है। आओ हम आपस में बात करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो। जी हाँ प्रियो, पहली बात हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है यहोवा परमेश्वर हमको अपने पास बुला रहा है। क्या कह रहा है? परमेश्वर यहोवा हमको अपने पास बुला रहा है। वचन पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसका 18वां पद को पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है यशायाह 1:18 में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या बोलता है? आओ। वह अपने पास बुला रहा है, वह किसी दूसरे के पास नहीं भेज रहा है, वो किसी तीसरे को बिचवाई नहीं ठहरा रहा है, वो अपने पास बुला रहा है, क्योंकि वो जानता है मनुष्य का हृदय, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का कार्य पाप में संलिप्त है, डूबा हुआ है। इसलिए वो कहता है आओ मुझसे बात तो करो, अपने आप को मेरे करीब तो लाओ, मैं तुम्हें इस योग्य बनाऊंगा कि तुम मुझसे बात तो कर सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्रता के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। मूसा ने यहोवा को देखने की इच्छा रखा, लेकिन परमेश्वर ने कहा था तू मुझको नहीं देख सकता। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को क्या किया? बचा लिया, नहीं तो मूसा भस्म हो जाता। ये है पवित्र परमेश्वर, वह लोगों को बुलाता है, वह अपने पास बुलाता है। यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसका 2 और 3 पद को पढ़े, वचन यहाँ पे वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह घोड़े का चरवाहा है, भेड़ों का चरवाहा वह है। भेड़ों का चरवाहा है। इसके लिए द्वार खोला जाता है और उसके लिए द्वार खोला जाता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है। ये है परमेश्वर अपने भेड़ों को बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है, और जो सच्चा और पवित्र भेड़ होंगे उसकी आवाज को सुनेंगे और वह भीतर आएगा और अपनी भेड़ों को वो बुलाता है। प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझको अवसर दे रहा है। कितना अनोखा परमेश्वर है कि हमको एक सुंदर और सुनहरा अवसर दे करके अपने करीब बुलाता है, न तो किसी दूसरे के पास भेजता है। दूसरी और छोटी बात हम देखते हैं, यहोवा यहाँ पर सब को एक अवसर प्रदान करता है। दूसरी बात हम देखते हैं, यहोवा यहाँ पर सबको एक अवसर प्रदान करता है। यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 18 पद को हम पढ़े, वहां पे क्या लिखता है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें। उसने नाम नहीं लिया, खुदावन ने ये कहा आओ, और जितने हैं सब आओ, और सबको कहता है चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हो, कैसे भी हो, तुम आओ तो मुझसे बात तो करो, मेरे साथ अपने बात को साझा करो, मैं तुमको मार्ग बताऊंगा, मैं तुमको रास्ता दिखलाऊंगा। वो यहोवा कहता है। खुदावन आपको और मुझको
एक मार्ग देता है, एक रास्ता बताता है जो अनंत जीवन की ओर ले चलता है। यदि हम इसी यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 55 अध्याय और उसका 1 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे वचन कहता है, आओ सब प्यार से, आओ सब प्यासे लोग, आओ सब प्यासे लोग। किसी का नाम यहाँ नहीं लिखा है। जो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखता है, जो परमेश्वर से चाहत रखता है, जो उस बहते सोते से पानी पीना चाहता है, जो सर्वदा बह रहा है, उन सब को कह रहे, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। हालेलुया। क्या कहता है? पानी के पास आए। वो उमड़ता सोता है, वो बहता सोता है, वो निरंतर आपको अपनी ओर बुला रहा है। हर कोई, यदि आप और मैं एक बात सोच के देखें, यदि हम कहीं पिकनिक स्थल जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो स्वच्छ पानी और स्वच्छ जगह देख के हम ठहर के वहां पे क्या करते हैं? पिकनिक मनाते हैं। हम उस जगह पे बैठना पसंद करेंगे। ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर उमड़ता हुआ परमेश्वर है, उमड़ता हुआ सोता है। वो आपको और मुझको उस बहते सोते के पास बुला रहा है जो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, परंतु वो निरंतर आपको और मुझको क्या कह रहा है? एक अवसर प्रदान कर रहा है। हे सब, आओ सब प्यासे लोगों, प्यार पानी के पास आओ। फिर क्या कहता है? और जिनके पास रुपया ना हो, और जिनके पास खरीदने के लिए रुपए नहीं हो, अर्थात परमेश्वर से बात करने की सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर के साथ उठने बैठने के योग्य नहीं है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के योग्य नहीं है, वे सब खुदावन के पास आए। आज परमेश्वर अपने आकाश के झरोखे को खोल के कहता है, जिसके पास रुपए नहीं है वो भी आए। फिर आगे क्या बोलता है? तुम भी आकर मोल लो और आंखों दाख मधु। तुम भी, फिर से पढ़ना, तुम भी आकर मोल लो, तुम भी आकर मोल लो, आंखों आओ, आओ, खाओ, आओ, खाओ, मोल लो और खाओ दाख मधु और दूध, बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। कोई कीमत नहीं लगा रहा खुदावन, किसी भी प्रकार का मोल नहीं कर रहा है। वो तो सेत मेत आपको और मुझको क्या कर रहा है? दान कर रहा है परमेश्वर। और ठीक प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा आपके लिए खुदावन ने वो द्वार को खोल दिया। जो उस पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है। ये है वो जीवता परमेश्वर। वो कहता है, आओ, आपको और मुझको एक अवसर दे रहा है। क्यों ना हम इस अवसर को इस जीवन में रहते हुए जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हम बहुतायत से उसकी ओर फिरे। तीसरी बात हम खुदावन के वचन में देखते हैं। वचन कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम यहोवा के या आओ हम आपस में वाद विवाद करें। वचन बहुत सुंदर रीति से कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तो एक बात को सोच के देखिएगा, विचार करके देखिएगा। यदि कोई व्यक्ति गुनाह किया हो और उसे पुलिस वाला कहे, आओ प्यार से हम आपस में बात करेंगे, कभी हो सकता है? नहीं। वो सबसे पहले क्या करेगा? टॉर्चर करेगा, मारेगा। उसके साथ साथ सारे लोगों को, यदि घर के लोगों सबको प्रताड़ित करेगा। पहला अपना अधिकार लेगा, फिर वो जेल में डालेगा, वकालत के पास। कितनी बड़ी बातों को मनुष्य के जीवन में एक चक्र घूमता है। लेकिन हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर क्या कह रहा है? आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर पश्चाताप करने का आपको और मुझको सुनहरा अवसर दे रहा है।
परमेश्वर आपको और मुझको एक सुनहरा अवसर दे रहा है वचन के माध्यम से। जी हाँ, वचन कहता है जिसके कान हो सुन लो वचन क्या कहता है। प्रियो, जब निन्वे के लोग पाप में डूब गए थे और वो खुदावन से बात नहीं कर सकते थे, तब खुदावन ने योना नबी को भेजकर एक बड़ी योजना बनाई और कहा कि तू जाकर निन्वे के लोगों से कह पश्चाताप कर, नहीं तो 40 दिन के बाद यह निन्वे उलट दिया जाएगा। और खुदावन ने उन सब लोगों को एक सुनहरा अवसर दिया। पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 6 और 8 पद को, 6 से 8 पद को। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंची और क्या समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंची? और उसने सिंहासन पर से उठ अपने याजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। याजकीय वस्त्र उतार कर सिंहासन से उतर गया और टाट पर बैठ गया और क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा। क्या लिखे आगे पढ़ेंगे? राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर, मतलब बात करके अपने उन अधिकारियों से, प्रधानों से, निन्वे के लोगों से ढिंढोरा पिटवाया। और वचन आगे क्या कहता है? क्या मनुष्य, दूसरा क्या गाय बैल, तीसरा क्या भेड़ बकरी और अन्य पशु कोई भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वो करते हैं क्या करे? पश्चाताप करे। ये कह रहा है परमेश्वर। बहुत सुंदर शब्द कहता है, और वे अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे, कहता है। इसलिए परमेश्वर योना को निन्वे में भेजता है कि जाके तू उन मेरे लोगों से, जिसे मैंने अपनी प्रजा बनाया, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, जा तू मेरे बदले बात कर और उनसे कहे कि तू मन को फिरा ले। और परमेश्वर जैसा चाहा और निन्वे के लोगों ने क्या किया? पश्चाताप किया। प्रियो, और वचन को हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपनी योजना को जो हानि करने की ठानी थी उसे क्या किया? बदल दिया। ये है जीवता परमेश्वर अपने लोगों से मोहब्बत करता है। ये है जीवता परमेश्वर जो आपको और मुझको भी निन्वे की तरह अवसर देता है। ये है जीवता परमेश्वर जो हर पल आपकी और मेरी ओर अपनी आंखें लगाए रहता है। कितना अनोखा है हमारा परमेश्वर जो आपको और मुझको कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। और निन्वे के लोगों का पाप क्या हुआ? माफ कर दिया गया। जो लाल रंग का था, जो अर्गवानी रंग का था, वह श्वेत हो गया। अगली बात हम देखते हैं, परमेश्वर आपको और मुझको यह आह्वान करता है, कहता है। परमेश्वर यहाँ आपको और मुझको स्वतंत्रता प्रदान करना चाहता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे पाप के दासत्व में, पाप के गुलामी में, पाप की अधीनता में जीवन जिए। यदि हम इतिहास की पुस्तकों को देखते हैं, जब जब इस्राएली पाप करते थे तब तब परमेश्वर उनको दंड देने के लिए राजा कुस्रू, राजा दारा, राजा फारस के अधीन कर देता था।
और कुछ समय बाद उनको ताड़ना देके उन्हें छुड़ा लेता था। लेकिन परमेश्वर इन सब से भी बार 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 अघा गया। बार 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 परमेश्वर इन सब बातों से टूट गया और उसने एक योजना बनाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और सारी बातों को एक बार में उसने निर्वाह कर दिया। यदि गलातियों की पत्री और उसका हम 5वां अध्याय और उसका हम 13वां पद को पढ़ें, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 13 पद को पढ़े, वचन कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। कितना सुंदर शब्द है पवित्र कलाम में। पौलुस कलीसिया को पत्र लिखते हुए कहता है और कहता है, हे भाइयों। कितना प्यारा शब्द है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। आगे क्या कहता है? परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, हालेलुया। वचन क्या कहता है? परंतु यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने। आज खुदावन ने प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझको स्वतंत्र किया है। अपने लिए खुदावन ने स्वतंत्र किया है ना, संसार के लिए नहीं। इसलिए हमें क्या करना है? उस जीवित परमेश्वर की ओर चलना है। प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। पवित्र आत्मा के उपस्थिति में हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, उसके वस्त्र को, उसके जीवन को, उसके कार्यों को हमें क्या करना है? ओढ़ लेना है। तब तो हम क्या होंगे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वतंत्र है। अन्यथा क्या कहता है? जो तुम्हें स्वतंत्रता मिली है वो शारीरिक कामों के लिए नहीं, पाप करने के लिए नहीं, किसी पे कुदृष्टि डालने के लिए नहीं, अपने जीवन को पाप में डुबाने के लिए नहीं, अपने जीवन को नाना प्रकार की गंदगियों में डुबाने के लिए नहीं, न व्यभिचार करने के लिए, परंतु क्यों बुलाया है? प्रभु यीशु मसीह में हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है, ताकि हम उस स्वतंत्रता को प्राप्त करें और उस जीवित परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ की संगति में हम विराजमान, ताकि वो उस अनंत जीवन के भागी और सहभागी हो सके। आगे वचन क्या कहता है? वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। परंतु एक दूसरे के दास बनो। दास अर्थात एक दूसरे की आज्ञाओं को मानने वाले बनो। एक दूसरे के आज्ञाओं को मानेंगे तो हमारे में कोई बड़ा और छोटा नहीं रहेगा। और जब हमारे जीवन में बड़ा और छोटा नहीं होगा तो हम भली रीति से मसीह की सेवकाई को, मसीह के काम को आपस में हम करते चले जाएंगे। इसीलिए तो परमेश्वर ने आपको और मुझको यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 18 पद में कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें और हम बातचीत करें। कितनी अनोखी बात है, वो जीवित परमेश्वर आपसे और मुझसे पहल कर रहा है। अरे कितनी अनोखी बात है ना। विचार करके देखिए, यदि कोई गलत आदमी कभी अपनों के पहल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु खुदावन, प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप है, आज जो आपके और मेरे लिए क्या कर रहा है? वह कालक कर रहा है, पैरवी कर रहा है। पहले आकर उसने हमसे बात किया, तब हमने उससे प्रेम करना जाना। अगली बात हम देखते हैं, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बातचीत करें। परमेश्वर यहाँ पर बतलाना चाहता है कि वह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको अनंत जीवन देना चाहता है। जब हम अदन की वाटिका में थे, हमारे बाप दादे, तो हमें क्या जीवन था? अनंत जीवन था, स्वतंत्रता का जीवन था। कोई पाप, कोई दाग, कोई झुर्रियां नहीं थी,
परंतु जब हमारे जीवन में पाप आ गया, परमेश्वर से हमारे बीच दूरियां आ गई, तो हम उस अनंत जीवन के योजना से हम क्या हो गए? बिछड़ गए, खो गए। और यही खो जाने के कारण यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे मध्य में भेजा, ताकि हम उस वाचा में शरीक हो और उस अनंत जीवन को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपके और मेरे लिए रखा है। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय और उसका 12वां पद को पढ़े। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय और उसका 12वां पद। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो और उस हालेलुया। क्या लिखा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। यदि हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है, यदि हमें उस उत्तम भाग को प्राप्त करना है जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए रखा है। और 20वें पद में कहता भी है, यशाया उसके पहले और उसके 20 पद में कहता है, तुम इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। कैसे? यदि तुम मेरी आज्ञाओं को आज्ञाकारी होकर मेरी मानोगे तो। इसीलिए वचन क्या कह रहे हैं? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। हमें अपने विश्वास को स्थिर रखना है, क्योंकि विश्वास पल भर में भटक जाता है। आज बहुत से लोग विश्वास से भटक करके गलत मार्ग में चले गए हैं, उस सत्य को भूल गए हैं जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आपके और मेरे लिए रखा है। आगे पढ़िए, क्या लिखा है? और उस अनंत जीवन को घेर ले। और उस अनंत जीवन को घेर ले। हालेलुया। और हम इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनंत जीवन को हम प्राप्त कर सकें। यदि हम पौलुस के समान अच्छी कुश्ती लड़ें तो परमेश्वर हमको और आपको अनंत जीवन देना चाहता है। उसके लिए आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के पास आने की आवश्यकता है। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर यहाँ पे हमसे कहना चाहता है कि वह आपको और मुझको अपना उत्तरदायित्व ग्रहण करने को कहता है। आप और मैंने उस उत्तरदायित्व से जो हमारे लिए रखा था, क्या हो गए थे? भटक गए थे। लेकिन वो उत्तरदायित्व परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको देना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? आइए, प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे सामने कहता है, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद को पढ़े। वहां पे क्या लिखा है? यीशु ने उनसे कहा। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा। किनसे कहा? उनसे। जो सुनने वाले कान हैं उनसे कह रहा है। क्या कहता है? मेरे पीछे आओ। हालेलुया। क्या कहता है? मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुआ बनाऊंगा। मेरे पीछे आओ, एक नहीं सब कोई आओ। ये वही आओ है और कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। ये वही यहोवा है जो प्रभु यीशु मसीह में आज आपको और मुझको अपने पास बुला रहा है और कहता है आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। आज परमेश्वर आपको और मुझको अवसर देता है कि हम उस जीवते परमेश्वर से बातचीत करें, उस जीवते परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाएं, हम उस जीवते परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं, उस जीवते परमेश्वर की ओर हम चलें, क्योंकि वो हमसे बातें करना चाहता है। वो हमें अपने पास बुला रहा है। वो कहता है तुम दुनिया की बातों को छोड़ दो,
चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, चाहे तुम्हारे पाप अर्गवानी रंग के हो, कैसे भी हो, तुम लौट आओ, मैं तुमको स्वतंत्र करूंगा कहता है। मैं तुम्हारे पापों को हिम से भी श्वेत कर दूंगा, मैं तुमको स्वतंत्रता प्रदान कर दूंगा कहता है। जी हाँ प्रियो, यहोवा हमको अपने पास बुलाता है ताकि वो आपको और मुझको एक अवसर दे सके, ताकि हम इस सुंदर सुनहरे अवसर में पश्चाताप करें और अपने आप को जांचें, क्या हम उस स्वतंत्र होने के लायक हैं कि नहीं, क्या हम उस अनंत जीवन के भागी होने के योग्य हैं कि नहीं। यदि है तो उस उत्तरदायित्व को हम ग्रहण करें। वो हमको लेपालक पुत्र होने के लिए, अपना बेटा और बेटी होने के लिए अपने पास बुला रहा है, तो हम क्यों ना उस मत्ती के समान जो चुंगी लेने वाला, जो चौकी पे बैठा था, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो उसने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु की ओर दौड़ चला, प्रभु की ओर दौड़ चला और उसने मुड़कर नहीं देखा। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय 9 पद से आगे पढ़ते हैं तो यह वर्णन हमको मिलता है। आज खुदावन अपने दोनों हाथों को उठाकर आपसे और मुझसे कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। क्या आज इस रात्रि के अवसर में आप तैयार हैं? क्या आज आप इस रात्रि के अवसर में अपनी देह प्राण आत्मा खुदावन के हाथ में सौंपना चाहते हैं? क्या आप आज इस रात्रि के सेशन में अपने इस बहुमूल्य जीवन को खुदावन के हाथ में सौंपना चाहते हैं? परमेश्वर आपको और मुझको बुलाता है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने अपना बेशकीमती बहुमूल्य जो सबों में बढ़कर था प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। क्या आप और मैं आज अपने आप का इनकार करते हैं? क्या हम अपने क्रूस को उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं? ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। यदि आज आप और मैं जहां भी हैं इस वाणी को, खुदावन के वचन को सुन रहे हैं, तो आज अपने आप का इनकार ना करना, परंतु अपने बोझ को लेकर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में डाल देना प्रियो, क्योंकि खुदावन का हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपके गुनाहों को माफ कर सके। खुदावन को हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से प्यारे से वचन के लिए जो आज खुदावन हमसे बातें करता है। इस रात्रि के अवसर में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने अपना सब कुछ हम मनुष्य के लिए कुर्बान कर दिया, कुछ नहीं रख छोड़ा। हम ऐसे जीवते हैं एकमात्र सच्चे परमेश्वर को हम धन्यवाद 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 करते हैं। और इस रात्रि के अवसर में हम देह प्राण आत्मा हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें पाप के दासत्व से, पाप के गुलामी से स्वतंत्र किया है। आपने हमें अनंत जीवन दिया है। आपने हमारे लिए एक सुनहरा अवसर मार्ग खोल दिया कि हम पश्चाताप करें और अपने हृदय का आंकलन करें। हाँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें कहीं और नहीं भेजा, परंतु अपने करीब बुलाया और कहा मुझसे बातें करो। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर, आप हमारे संग और साथ हैं। हे खुदावन, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु यीशु राजा, इस रात्रि के अवसर में खुदावन
हम अपनी देह प्राण आत्मा हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारा भरोसा और ऊंचा गढ़ आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भाई बहन इस पेज में शरीक है खुदावन, उन सब को खुदावन हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते हैं। हर एक का उठना बैठना आपने देखा है। हर एक कोई आज प्रभु जी वचन के द्वारा आपसे बातें करना चाहते हैं। आप उनके हृदय में मार्ग खोलिए प्रभु जी, क्योंकि आप सत्य मार्ग जीवन है। आपने हर एक को अपने पास बुलाया है, सबको अपने पास बुलाया है। इसलिए खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। और इस विनती को हम अपने एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। जय मसीह की।